हे गुरुदेव, हमको आपके आशीर्वाद पर क्या है विश्वास है। हमको अवश्य ही सत्संग की प्राप्ति होगी। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर वाक्य कहे। अब सावधानतया शृणु, अब सावधान होकर के सुनिए। मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूं। कालपाल मुख ग्रासे खीरेण भासित, बोले काल रूपी जो सर्प है, बोले वो अपने मुख को फैलाए बैठा है। बोले काल रूपी सर्प कौन है? बोले काल मृत्यु रूपी सर्प। करने कर चलो हम हंसी जग रोए, वृंदावन में हरिलाल की। कहीं भी आवाज नहीं आनी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। और जब राजा परीक्षित का मरना 7 दिन में सुनिश्चित हो गया कि अब राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तब जब कोई भी उपाय नहीं बता पाया कि आखिर परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी, कैसे परीक्षित की मुक्ति हो, तो तब सूत जी का आगमन, श्री सुखदेव जी का आगमन वहां पर हुआ। और 7 दिन में सबने देखा कि राजा परीक्षित की जो आत्मा है वो भगवान के पावन धाम को जा रही है। बोले जब राजा परीक्षित की जो आत्मा है ना, वो जब भगवान के धाम को जा रही थी, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और देवता लोग सौदा करने के लिए आए सुखदेव जी के पास। बोले सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। बोले सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करके भगवान के धाम को जा रहे हैं, तो देवता लोग बोले स्वर्ग से अमृत कलश उठा करके ले आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया कि इसको राजा परीक्षित को पिला दो। इसको पीने से जो परीक्षित है ना, बोले वो अमर हो जाएंगे और बदले में हमको अभिमानी देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं करवाई। क्योंकि अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददोष कथामृतम्। अयम न वैदेशिक विदेशिक चोन में गडोली चोन। अगर गडोली में सुना सको तो हिंदी में सुना सको। आनंद चुन। तो बोले नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वी ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी को बनाना कि हे मुनीश्वरों, मी भूमि में नारी का आगमन भाई, तो मैंने ये पृथ्वी थी
बहुत उत्तम में समझी। और ये पृथ्वी में भी बहुत जगह में भ्रमणकारी हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। पुष्कर में गयो, प्रयाग में गयो, काशी गोदावरी में हरिद्वार भी गयो, लेकिन मेरा मन थी कभी भी शांति नहीं मिली। बोलो राधे राधे बिन बल के जाके सबसे पहले बल जब मैं जाऊं छो तो मिन के जाके कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। मन त्याग बोले कि संत भी अब संत हो तो बल्ला बोलो राधे राधे। बोलिए आवाज तक बिटाणी बोल मोनी बाबा आश्रम बिटे बोलियो आश्रम कह बोलियो छे बोल त्यागी जी महाराज आश्रम बड़ो सुंदर। बोलियो बच्चा कह रोना ने बोल ब्रह्मचारी जी रोना बोलो राधे राधे। इन जब बोले में इन संतों दर्शन करने तो मेरा मन बोले बहुत दुखी हो गया। वेग बाद बल में संतों को दर्शन करने के बाद मैं गृहस्थियों की क्यों अरे गृहस्थियों की क्या ने कि तरुणी प्रभुता घे साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकना। मैं क्या बोले आजकल ना वृद्धों को सम्मान खत्म हो गया। दानव बुढ़ियों को अब कोई बात नहीं मंदू और अगर बल सलाह लेने तो तरुणी प्रभुता के ही शाल को बुद्धिदायक। तरुणी अर्थ हो जो जवान जवान बल जो स्त्री जन वही प्रमुख बन गए। बोलो राधे राधे। इन्हें सूचन के में बोलो श्रीमद् भागवत जी बोली दाना बुढ़ियों को कोई राय नहीं हो। तरुणी प्रभुता की है और अगर कोई कार्यक्रम हो तो सलाह अपने भाई से ना बोला पर साल से सलाह ली जानी। तरुणी प्रभुता की है शाल को बुद्धिदायक। अगर बोले कहीं दो बंद हो ना वो पे लेन देन शुरू हो जाए कि हम तो बोला अब हम तुम था हम तो पहले तो रुपये चढ़ कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकना। और पति पत्नी में क्या क्लेश बनी। जब मैंने बोली 10 अध्याय की तो बिन त्याग बन की कलयुग प्रकोप से कलयुग रूपी जो तवानल छा जो आग छाई वैसे सब साधन के वेगे भस्म हुई। और नारद जी के बनाने वेग बाद बल में वृंदावन गयो। वृंदावन में बल में एक बड़ू आश्चर्य गया कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रियतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मनसा। मैंने बोला कि जय के जाकी नारद जी पूरा परिचय सनत कुमार मध्याना। मैं क्यों बोलूं दौड़ दौड़ी यमुना पुलिस जवान स्त्री गोद में द्वी वृद्ध पुरुष ने क्या बोल मन खिन्न हो गया। मैं देखी स्त्रियों समुदाय च जान थी नारद जी बुलाने जब मैं वो बटे जान बैठो
तो वे स्त्री नवल में आवाज लगा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वर्थागहरं परम्। कि भो महात्मा जी जरा क्षण भर जरा रुकत से। नारद जी तुरंत गए न, फिर के बाल बल में युवती न कि भो साधु क्षण तुष्टः मचिन्तामपि नाशया। हे महात्मा जी तुम जरा रुका, मेरी जो चिंता चली ना मुझे दूर कर जाए। तुम जन संतों समागम बल बहुत दुर्लभ छे। तात मिले पुण्य मात मिले सुख भात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले बैकुंठ हो जाए। यह लोक मिले सुरलोक मिले विदलोक मिले बैकुंठ हो जाए। सर्वे साज सबे मिले हैं संत समागम दुर्लभ भाई। संतों को बल जो समागम च ना वो बहुत दुर्लभ है। हम तो सब कुछ मिल सको दोबारा, लेकिन संतों का संग मिल सको। एक प्रकार से जब नारद जी ने वे स्त्री से पूछी, भाई बताओ आखिर तुम हो कौन? तो स्त्री कहती है कि अहम भक्ति दीक्षात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जर। वो स्त्री वाली कि अहम भक्ति दीक्षाता, कुछ भक्ति। अरे जो वृद्ध पुरुष छन ना, ये मेरे पुत्र छन, एक का नाम ज्ञान छ, एक का नाम वैराग्य। अरे जो जतक भी स्त्री छन, ये बोल के छन कोई गंगा छ, कोई यमुना छ, कोई सरस्वती छ, कोई कावेरी छ, कोई नर्मदा छ, ये सब नदी छ। अब नारद जी जब भक्ति माता नाम सुनी, बल माता जवान और जो नौना छनो के वे वृद्ध वे तुम्हारे बल इन दस विज्ञान जो बोलतालो गे जुर जुर काल के योग से बोले गए दशा हमारी हो गई। तो नारद जी कहने लगे भक्ति माता से, बोले तुम रहने वाली कहां की हो? तो भक्ति माता पूरा परिचय देते हुए कहती है कि उत्पन्ना दरवेशा वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़ेशा, मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ। भक्त कहते हैं द्रविड़ यानी गुजरात साइड। उत्पन्ना द्रविड़ेशा, और कर्नाटक में मेरी क्या हुई? वृद्धि हुई। इस प्रकार से बोले भक्ति का जन्म कहाँ होता है? बोले भक्ति जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भक्ति कहाँ, भक्ति का प्रादुर्भूत कहाँ होता है? बोले हृदय में होता है। भक्ति का प्राकट्य हृदय में हुआ, कान के माध्यम से हमने कथा श्रवण करी। वृद्धिं कर्नाटके गता, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र,
बोले महाराष्ट्र आदि जगहों पर में सम्मानित हुई। इस प्रकार भक्त ने अपना पूरा परिचय दिया। क्योंकि भक्ति का जन्म हृदय में होता है और कर्नाटक का अर्थ है कान, महाराष्ट्र का अर्थ होता है शरीर और गुजरात का अर्थ होता है जो रात्रि बिना भजन के गुजर जाए। बोलो राधे राधे। तो भक्ति क्या होती है? बोले छेड़ हो जाती है। इस प्रकार से भक्ति माता ने नारद जी को अपना परिचय दिया। अब तो भक्ति माता कहती है मैं अब इस स्थान को छोड़कर भी अन्यत्र चली जाऊंगी कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो संप्रतम। बोले वृंदावन पहुंचते ही मैं युवती तो बन गई, लेकिन अब मेरा यहाँ भी मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे जो ज्ञान वैराग्य पुत्र है बोले वृंदावन में भी नहीं उठे, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो नारद जी सोचने लगे कि अगर भक्ति माता यहाँ से चली जाएगी तो यहाँ रह क्या जाएगा। भक्ति माता कहती है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यति मया, मैं इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। भारत को क्या कहते हैं? बोले भारत माता, पाकिस्तान माता, ऑस्ट्रेलिया माता बोलोगे। भा का अर्थ होता है भक्ति, रथ का अर्थ होता है लीन रहना। जहाँ के लोग भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, ऐसे देश का नाम क्या है?